very good morning to all of my dear friends. Myself अर्णव प्रियदर्शन एसएससी एट इंडियन रेलवेज। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रेलवे टॉकीज विद अर्णव में। दोस्तों आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा बहुत ही अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए वैलिड रहेगा। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, ठंड का मौसम अब आ रहा है, आ ही गया है और कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेसेस की डिमांड भी बढ़ रही है, घूमने लोग बाहर निकलेंगे। तो अभी आप जो भी ऑनगोइंग रेलवे में काम कर रहे हो या फिर ज्वाइन करने वाले हो, तो आप ये चीज़ जान के रखो, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि रेलवे जो है दोस्तों सिर्फ जैसे काम का प्रेशर आप लोग बोलते हो, काम का प्रेशर है, ये है वो है, इसके अलावा आपको घूमने के लिए भी हॉलीडे होम्स भी प्रोवाइड करती है। और आपको एलटीसी का भी फ़ायदा पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आगे की वीडियो में एलटीसी का भी डिस्कस कर दूंगा, जो कि लीव ट्रेवल कंसेशन होता है। आज मैं दोस्तों एक्सक्लूसिवली ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेज जहाँ पे आप अगर खास करके टूरिज्म वाले समय पे जाओगे तो कहीं भी आपको 4,000, 5,000, 3,000 से कम में कोई भी रूम मिलने वाला नहीं है। और वो भी ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे ये हॉलीडे होम सिचुएटेड है, एकदम जो कि आपका हॉट स्पॉट होता है टूरिस्ट लोकेशन का, वहाँ पे ये सब सिचुएटेड है। और ये एक्सक्लूसिवली रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए ही बने हुए हैं। और आपको कैसे ये मिलेगा, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, इसके लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, और ये हॉलीडे होम्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो दोस्तों सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दोस्तों पहले तो ये देख लीजिए कि आज मैं आपको सेंट्रल हॉलीडे होम्स जो कि रेलवे वाले हैं वो मैं डिस्कस करके दिखाऊंगा, यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा कुछ हॉलीडे होम्स लोकल्स भी होते हैं, जैसे कि आप अगर मान लो ईस्टर्न रेलवे में ज्वाइन करते हो तो ईस्टर्न रेलवे में हर रेलवे का जैसे वर्कशॉप है लिलुआ, तो वहाँ उसका एक कोऑपरेटिव बैंक है, लिलुआ का कोऑपरेटिव बैंक है। तो वहाँ पे अगर रेलवे एम्प्लॉय खाता खुलवाते हैं तो उनको भी कोऑपरेटिव बैंक का भी हॉलीडे होम्स का सुविधा मिलता है, जो कि रेलवे का ही कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो ऐसा आपको लोकलाइज्ड हॉलीडे होम्स की भी सुविधा मिलेंगे। हॉलीडे होम्स एक्चुअली होते क्या है दोस्तों कि बहुत ही कम प्राइस पे, जस्ट आप बोल सकते हो कि कन्वीनियंस फीस जो होता है, साफ सफाई का खर्चा 250 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, मैक्सिमम 500, इससे ज़्यादा नहीं, इतने तक में आपको वन डे वन नाइट का आपको वहाँ पे होटल, एक अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे क्लास का होटल विद सारी सुविधाओं के साथ आपको वहाँ के हॉट स्पॉट लोकेशन पे उपलब्ध कराया जाता है। और ये ओनली फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़ रहता है, तो इसको कहते हैं हॉलीडे होम्स। तो जहाँ 5,000 का खर्चा है, वहाँ अगर आपको 300-500 में मिल रहा है, क्योंकि आप रेलवे एम्प्लॉय हो, आपको कंसेशनल रेट पे वो उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे मेरे कुलीग घूमने भी गए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे सुविधाएं अच्छी रहती हैं। और जिस लोकेशन पे आपको दिया जाता है हॉलीडे होम्स, वहाँ पे उस हिसाब से आपको कोई भी खर्चा नहीं है। और आपके पास पास तो अवेलेबल रहता ही है घूमने के लिए, पास है, पीटीओ है, तो बस आपका खाने का जो खर्चा है, बाकी जाने और घूमने का, रहने का कोई खर्चा आपको रेलवे में नहीं लगेगा अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो दोस्तों ये सभी कोऑपरेटिव बैंक जो हुए या फिर ईस्टर्न रेलवे का अपना कोई लोकलाइज्ड हॉलीडे होम्स भी रहता है, जो कि अगल बगल की जगह पे रहेगा। मगर सेंट्रल हॉलीडे होम्स ऑल ओवर इंडिया है, इसका हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं सेंट्रल हॉलीडे होम्स के लिस्ट पे। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये लिस्ट परिवर्तित होते रहते हैं, इसमें नए नए हॉलीडे होम्स जोड़े भी जाते हैं। तो अभी का जो अपडेटेड लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिस्ट ऑफ हॉलीडे होम्स ऑन इंडियन रेलवेज। तो पहले सेंट्रल रेलवे की बात कर ले। अच्छा, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ये कैटेगराइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि मैनुअल एप्लीकेशन जब आप करते हो तो वहाँ के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनको एप्लीकेशन किया जाता है मैनुअल। मगर अब मैनुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं ऑनलाइन सुविधा आपको बता दूंगा। आप कहीं भी रेलवे में ऑल इंडिया में काम कर रहे हो, कहीं का भी हॉलीडे होम आप बुक कर सकते हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, नॉर्दर्न का हो। बस आपके पास वैलिड रेलवे आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, कोई सा हॉलीडे होम आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कौन कौन सा हॉलीडे होम आता है ये देखिए। मैथरन, लोनावाला, इगतपुरी, महाबालेश्वर, ये सब घूमने की जगह है। पंधारपुर आपको पता ही होगा, ये सारे हॉट स्पॉट है टूरिज्म के। दादर, बैद्यनाथ धाम, पुरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, हरिद्वार, ये सेंट्रल रेलवे जो है उसका अपना हॉलीडे होम्स है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे है ऑल ओवर इंडिया में? लोनावाला, इगतपुरी, महाबालेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, हरिद्वार। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पे देखिए इनके लिए कौन कौन से, देखिए एड्रेस टू हुम एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस। अगर आप मैनुअल एप्लीकेशन कोई कर रहा है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जो है, जहाँ कैसे लोनावाला का करना है तो CST मुंबई या PADRM CST मुंबई, इन दोनों को आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे बैद्यनाथ धाम का करना है तो CPO ईस्टर्न रेलवे कोलकाता को आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब देखिए नॉर्दर्न रेलवे में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए शिमला, बारोग, बैजनाथ परपरोला, मनाली, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, बद्रीनाथ। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टाइप के रूम मिलते हैं। कहीं कहीं पे डॉर्मेट्री की सुविधा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो रूम के साथ डॉर्मेट्री भी रहता है। अगर ज़्यादा भीड़ हो गया डॉर्मेट्री भी आपको मिलेगा फिर, ठीक है, नहीं तो रूम मिल जाता है आराम से। रूम में सूट वाइज रहता है। तो सूट क्या है कि जैसे एक छोटा सा आगे में हॉल रहेगा, फिर अंदर एक रूम रहेगा, वॉशरूम अटैच रहेगा, सारा चीज़ बहुत अच्छा सुविधा रहेगा इसमें सूट में। ठीक है, कोई सिंगल सूट होगा, कोई डबल सूट होगा, उस हिसाब से डबल सूट में आप 4 आदमी तक रह सकते हो एक रूम में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फुल फैमिली अगर आपको डबल सूट मिल जाता है तो आप फुल फैमिली वहाँ पे आराम से रह सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, नैनीताल, इसके बाद यहाँ पे देखिए रानीखेत, वाराणसी, इलाहाबाद। फिर NFR के अंदर क्या क्या आता है, एकदम पूरा देखिए ये अच्छा डेस्टिनेशन है, शिलोंग, करसियांग, दार्जिलिंग सबऑर्डिनेट एंड नैनीताल। साउदर्न के अंदर कौन कौन सा है दोस्तों, मदुरई, कोटालम, रामेश्वरम, पलानी, कन्याकुमारी, कुन्नूर, उदगमंडलम, ये सारे साउदर्न के अंदर आते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे कोलवा बीच, वास्को ड गामा जिसको कहते हो स्टेशन जो है 37 आपका देखिए तिरुपति, उसके बाद औरंगाबाद। साउथ ईस्टर्न के अंदर देखिए पुरी, दार्जिलिंग, रांची, दीघा, अराकू। इधर देखिए अब वेस्टर्न रेलवे में देखते हैं कौन कौन सा हॉलीडे होम उपलब्ध है। ये सभी हॉट स्पॉट है टूरिज्म के, आगरा, पाली, लोनावाला, उदयपुर, माउंट आबू, वेरावल, द्वारका, घोलवाड, कोवैंसलेट होम। नॉर्थ वेस्टर्न में जयपुर, पंचमढ़ी, वेस्ट सेंट्रल में मैसूर, आपको साउथ वेस्टर्न में। ICF के अंदर उदगमंडलम ऊटी आता है, पत्नी आपको आएगा RCF के अंदर, चितरंजन लोकोमोटिव के अंदर पुरी, इधर फिर नैनीताल और पुरी आपको DLW वाराणसी के अंदर। तो देखिए ये सारे हैं अलॉटमेंट कि डिफरेंट रेलवे का कहाँ कहाँ पे हॉलीडे होम अलॉटमेंट है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही के एम्प्लॉय को उसमें अलॉटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए अभी जो दोस्तों सबसे सिंपल प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐप आता है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। ई संपदा, आप लिख लीजिए कहीं पे, ई संपदा, ESAMPADA, ई संपदा ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। आपके पास अपना रेलवे आइडेंटिटी कार्ड निकाल के रखिएगा, उसमें आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर से पहले रजिस्टर कीजिएगा ऐप को। जो मोबाइल नंबर आपका HRMS ID में है, रेलवे में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, सेम मोबाइल नंबर से आप ई संपदा ऐप को रजिस्टर कीजिए। आपसे डिटेल मांगा जाएगा, आप अपना नाम जो भी ID कार्ड में है, ID कार्ड का और शायद पैन कार्ड का भी स्कैन कॉपी मांगा जाता है, ठीक है, स्कैन करके रखिए, अपलोड कीजिए, वो अप्रूव हो जाता है, ई संपदा पे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ई संपदा में क्या फ़ायदा है दोस्तों कि जैसे मान लो कि किसी को टूरिज्म का काम नहीं है, ठीक है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मेडिकल वाला काम है, तो टूरिज्म वाला डेस्टिनेशन का टूरिज्म के समय में फुल रहता है, जल्दी मिलेगा नहीं, नॉर्मल समय में थोड़ा कम भीड़ रहता है। तो अगर उसको जाना ही जाना है, तुरंत जाना है, तो उस केस में क्या है दोस्तों, जो कि रेलवे वाले भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनको जो भी सेंट्रल हॉलीडे होम्स है, सेंट्रल हॉलीडे होम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका दिल्ली में है, जैसे वहाँ पे कॉमनवेल्थ वाला जो है वो सेंट्रल का है, मगर रेलवे वालों को भी अलॉट किया जाता है। तो वो क्या है कि वहाँ पे आपको ई संपदा में जितने भी हॉलीडे होम रजिस्टर्ड है, वो सेंट्रल के रहे या फिर रेलवे के रहे, वो सारे के लिए आप एलिजिबल रहते हो, ठीक है। आपको बस अपना ID कार्ड से वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। और इसका फ़ायदा क्या है कि मान लो आप नहीं जा पा रहे हो, आपको अपने पिताजी का, माताजी का या बहन भाई कोई भी है, उनका इलाज करवाना है या उनको एग्ज़ाम देने जाना है, तो आप नहीं भी जाते हुए एक ऑप्शन आता है वहाँ पे एज ए गेस्ट। तो एज ए गेस्ट आप किसी और की बुकिंग कर सकते हो, उनको अपना
आप बुकिंग यहाँ से कर दोगे, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, 2 दिन 3 दिन जो भी करना है वो जाके वहाँ पे अपना दिखाएंगे और उनको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी कि आपने उनका बुकिंग किया है। वो अपना प्रूफ वहाँ दिखा देंगे, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड मगर लेके जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आप यहाँ से उनको बुकिंग कर दोगे, वो चले जाएगा, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो कम पैसा लेगा और जाएगा तो ज़्यादा लेगा, नहीं। आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर जाते हैं तो आपका जो रेट है, जो भी 200 से लेकर 500 तक होता है, वही आपको लगेगा, ठीक है। तो ई संपदा ऐप से आप ये सारा चीज़, मतलब कि घूमना भी कर सकते हो, और भी किसी काम के लिए आप हॉलीडे होम्स हो या होटल्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस जो होते हैं, वो सारे बुकिंग यहाँ से ई संपदा ऐप से आपके हो जाएंगे। तो चलिए, जिनका भी अगर टूरिज्म का प्लान है, घूमने का प्लान है, तो वो अभी से प्लान कीजिए, ई संपदा ऐप डाउनलोड कीजिए। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, ई संपदा पे रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या तो मैं एक अलग से वहाँ पे ई संपदा के लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ट्यून अप रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।